An electron falls from rest through a vertical distance h in a uniform and vertically upward directed electric field E। आपसे क्या कहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड है E जो कि ऊपर की तरफ है, और एक इलेक्ट्रॉन फॉल किया तो इलेक्ट्रॉन पे E के अपोजिट में फोर्स लगेगा क्यू ई, तो इसको एक्सेलरेशन मिलेगा नीचे की तरफ क्यू ई बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ई कांस्टेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज और एम ई तो कांस्टेंट होते ही हैं, तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो गया। अब इसके इफेक्ट में ये फॉल कर रहा है, तो बिल्कुल फ्री फॉल जैसा ही केस हो गया, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, वहां बस यू हाँ वहां पर जी होता था, जी की जगह यहाँ ए आ जाएगा। अब इसने स्मॉल जी के बारे में ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को कंसीडर करने के लिए क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं है, तो अपन को कंसीडर भी नहीं करना है, क्योंकि जनरली जब भी अपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की बात करेंगे तो स्ट्रांग फोर्स होने की वजह से ग्रेविटी को इग्नोर करेंगे जब तक बोला ना जाए, बाकी क्वेश्चन के आंसर देख के पता लग जाएगा। तो क्या कहा है इसने, ये फॉल किया, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, पहले तो एच साइड गिरा, एच साइड गिरने का टाइम निकाल लेता हूँ चलो, तो फ्री फॉल की तरह है, इसको गिरने का जो टाइम लगेगा इलेक्ट्रॉन का वो हो जाएगा अंडर रूट टू एच अपॉन जी की बजाय अंडर रूट टू एच अपॉन ए की वैल्यू क्यू ई बाई एम ई। अब क्या कहा है, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नाउ रिवर्स, अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया, एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज द सेम, ई को सेम रखा गया है। A proton is allowed to fall from rest in it through the same vertical distance h। अब एक प्रोटॉन लिया तो प्रोटॉन पे तो ई की ही डायरेक्शन में फोर्स लग जाएगा क्यू ई, तो उसको नीचे की तरफ एक्सेलरेशन मिलेगा क्यू ई बाई मास ऑफ प्रोटॉन, फोर्स वाली सेम है दोनों इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे, बस एक्सेलरेशन अलग अलग होगा। तो इसको एच हाइट गिरने में कितना टाइम लगेगा, टाइम ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा अंडर रूट टू एच अपॉन जी की जगह ए लिख लेते हैं, बट ए हो जाएगा क्यू ई बाई मास ऑफ प्रोटॉन। अब आगे क्या कहा है इसने, द टाइम ऑफ फॉल ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन कंपेरिजन टू द टाइम फॉल ऑफ प्रोटॉन कितना होगा, दोनों की कंपेरिजन करवाइए, दोनों को डिवाइड कर देता हूँ मैं, तो इलेक्ट्रॉन अपन प्रोटॉन का टाइम कितना हो जाएगा अंडर रूट, बाकी सब तो कांस्टेंट है, रेशो में कैंसिल हो जाएगा, एम ई बाई एम पी, ठीक है। और अपन की अगर वैल्यू अगर अपन देखें तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मास में इलेक्ट्रॉन का मास वेरी वेरी लेस देन होता है कंपेरेटिवली प्रोटॉन के मास के, तो दिस जो रेशो आएगा वो वेरी वेरी लेस देन वन आएगा हमारे पास, तो मैं कह सकता हूँ इलेक्ट्रॉन का जो टाइम होगा वो प्रोटॉन के टाइम के कंपेरिजन में बहुत कम होगा। ऑप्शन देखते हैं, तो इलेक्ट्रॉन का टाइम जो है वो प्रोटॉन के कंपैरिजन में इसने पूछा हुआ है, तो वो कितना हो जाएगा, स्मॉलर, बिल्कुल सही बात है, इक्वल नहीं होगा, 5 टाइम्स ग्रेटर, ग्रेटर तो होगा ही नहीं, तो स्मॉलर फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। तो आज के इस पार्ट में इतना ही, बाकी इसके आगे के क्वेश्चन जो है वो अपन डिस्कस करेंगे हमारे इलेक्ट्रिक चार्जिंग फील्ड के सेकंड पार्ट में, ठीक है। तो तब तक सभी लोग पढ़ते रहिए, सभी को गुड लक, थैंक यू।